की बात नहीं है, भाजपा का अपना है, मगर मैं समझता हूँ असमंजस की स्थिति इसीलिए क्योंकि कोई एक व्यक्ति स्वाभाविक रूप से किसी ने हल्के की जिम्मेदारी नहीं ली। 5 साल सरकार का सदुपयोग करके कुछ कार्य होते हैं हल्के में, कुछ मैंने अब उदाहरण दिया, सहकारिता मंत्री मैंने उदाहरण दिया, कोसी क्षेत्र का उदाहरण दिया। एक तरफ 95 स्कूल अपग्रेड, एक तरफ 1 स्कूल अपग्रेड, एक तरफ 18 कॉलेज, एक तरफ एक भी कॉलेज नहीं। तो अगर आप हमसे कि सारी बात और साथ जो है मतदान का प्रयोग किया जाए। सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर का बयान है कि अब की बार रोहतक लोकसभा से दीपेंद्र को 2 लाख से ज़्यादा वोटों से हराया जाए। देखिए, जहाँ तक मनीष ग्रोवर जी की बात है, वो जब उनसे उसके बाद पूछा गया, इसी बयान के बाद उनसे पूछा गया कि क्या आप उम्मीदवार बन सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र से मेरा चुनाव लड़ने में कोई इच्छा है, मैं इच्छुक नहीं हूँ, मैं अपना नाम वापस ले रहा हूँ। तो जो स्वयं तो वो कह रहे हैं नाम वापस, मैं इच्छुक नहीं हूँ रोहतक लोकसभा से, और कह रहे हैं कि हरा देंगे, ये बड़े मजाक की बात है भाई। तो बीजेपी ने जो एक विफल सरकार दी है, बीजेपी ने झूठ की और झूठ और फूट की राजनीति करी है। बीजेपी ने जुमले बताए गए कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, उल्टा बेरोजगारी का दर रिकॉर्ड दर पे पहुंच गया। किसान को कहा कि उसके फसल का 1.5 गुना देंगे 50% प्रॉफिट के साथ, और दुगनी उसकी आमदनी करेंगे, जबकि खर्चे दुगने हो गए और उसका कर दुगना हो गया। गरीब आदमी की सारी योजनाओं को बंद कर दिया। तो ये भाजपा के जो जुमले हैं, भाजपा की जुमलों से हम धरातल पे जो हमने अपने समय काम किए थे उनकी तुलना करके हम मुकाबला कर रहे हैं चुनाव में। उदाहरण मैंने एक उदाहरण दिया, कोसली हल्के का ही उदाहरण दिया। जैसे हमारे समय में जो कॉलेज बने कुल कोसली क्षेत्र में या पूरे लोकसभा क्षेत्र में, मगर एक कॉलेज में कोई एक कमरा भी नहीं आया, मैंने जो आज यहाँ उदाहरण दिया। तो हम इस तरह की जो है जुमलों का मुकाबला समझता हूँ कि जहाँ तक रोहतक की बात है, जो बारी बारी बात आती है कि उम्मीदवार को लेकर भाजपा में असमंजस है, वो असमंजस क्यों है? उम्मीदवार क्यों नहीं इनके पास स्पष्ट रूप से? क्योंकि किसी एक व्यक्ति की इन्होंने ड्यूटी नहीं लगाई जो गांव-गांव जाकर, ऊपर नीचे इनकी सरकार थी, हर गांव हर शहर जाके किसी एक व्यक्ति को काम कराने चाहिए थे, लोगों के विकास कार्य कराने चाहिए थे, और वो स्वाभाविक रूप से उम्मीदवार बनता। पिछली बार जो इनके उम्मीदवार थे वो अपने विधानसभा क्षेत्र में ही ज़्यादा नहीं दिखाई दिए, पूरे लोकसभा क्षेत्र की तो क्या बात करें। तो मैं समझता हूँ कि जो है इसीलिए भाजपा की आज असमंजस की स्थिति है कि भाई ऐसा नतीजा आना है। तो हम कभी आप हल्के में जा रहे हैं। दूसरी बात, पूर्व विधायक यादवेंद्र के जो पेपर लगे हैं, पोस्टर लगे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? सर, आप हल्के में जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं का